संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। तो आज लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी और विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज है और आज भी कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देगी। बड़ी खबर। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 3 दिन काफी हंगामेदार रहे और आज लोकसभा में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के सवालों के सरकार जवाब देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज। तो लोकसभा में कोरोना वायरस पर आज चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देगी। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। अभी तक का सत्र काफी हंगामेदार रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? आज लोकसभा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी और विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देने वाली है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और खबर यही है कि आज एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा होने की संभावना है और विपक्ष के जो भी सवाल हैं खासतौर पे कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए, चाहे वो टीकाकरण हो और इसके अलावा नए वेरिएंट जिसकी एंट्री हुई है उसको लेकर भी चिंता का सबब बना हुआ है। इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो 11 बजे से संसद सत्र के दौरान विपक्ष तमाम उसका जवाब देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे और पहले उन्होंने वर्चुअली देश के तमाम स्वास्थ्य को लेकर आंकड़े लेकर यहाँ पर संक्रमण पर किन जरूरत है और क्या मान कोरोना संक्रमण को आदि तमाम चीजें के साथ कर रहे थे, क्योंकि 11 बजे उनको जवाब देना है संसद में विपक्षी दलों के तमाम सवालों का कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए क्या कुछ किया गया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके मुहिम की शुरुआत की थी फ्री में वैक्सीनेशन को लेकर, वो आखिरी का मुमकिन है कि आज लोगों के पटल टीका का है और इसके अलावा टीकाकरण की स्पीड किस तरीके से है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण और यही वजह है कि भारत सरकार और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में सभी नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लग जाए। हालांकि इतना देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जल्दबाजी में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर टीकाकरण की स्पीड बहुत कम है, तो ऐसे में उन तमाम राज्यों में किस वजह से स्पीड कम है, मैन पावर की है या फिर समय पर नहीं मुहैया हो रहा है, उनके पहुंच तमाम चीजों को लेकर आज लोकसभा के पटल पर जवाब दे। ओमिक्रॉन का लगभग कई देशों में अपने पैर पसार चुका है और एक बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर भारत में उसकी दस्तक होती है तो क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ रहने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, अगर कोई भी ऐसी भारत है तो उसके लिए पूरी तरह से हमारा स्वागत है। तमाम फैसले यहाँ पर के लिए तैयार किए कर सकता है, तो उसके लिए सरकार के पास क्या जवाब रहेगा? पक्ष ये सवाल पूछा क्योंकि दूसरा सिचुएशन देखा जो ऊपर सब लोग भली वाकिफ है, ऐसी कोई स्थिति दोबारा ना फेस करना पड़े, उसका सामना ना करना पड़े, इसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात बरता जा रहा है। और क्योंकि दूसरी तरफ भी तमाम किए गए थे, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, इक्विपमेंट की जरूरत थी, उन तमाम चीजों को भारत सरकार ने भी मुहैया कराने की कोशिश। आपको जिस भी जरूरत पे कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए उसको आप बताइए, केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और यही वजह था कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि समीक्षा बैठक करते रहते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि तमाम राज्यों में वो तमाम आधुनिक इक्विपमेंट हो। लेकिन अगर हम नए वेरिएंट की बात करें ओमिक्रॉन की, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि जो टीका लग रहा है क्या उस पर भी असर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर काफी आशंकित हो सकता है, क्योंकि जा चुका है। तो ऐसे में चिंता का सबब तो है, क्योंकि उस वेरिएंट के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कितना घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में एकमात्र उपाय है बचाव का,
बचाव किया जाएगा तो ही इससे मुमकिन होगा। तो कहीं ना कहीं बचाव को ज्यादा फोकस सरकार कर रही है, लेकिन मुमकिन है कि जब संसद में ये सवाल उठेगा तो विपक्षी दल ये सवाल जब अगर नया वैरिएशन आता है तो जूझ के लिए उससे के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक क्या कुछ कहा है। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.